नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने हाल ही में अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया का बैंकिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग और क्रेडिट ग्रोथ की वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने माइक्रो फाइनेंस से शुरुआत की थी और आज रिटेल बैंकिंग, एमएसएमई लैंडिंग, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग लोन्स और डिजिटल बैंकिंग जैसे कई सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बना ली है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस क्या है, कंपनी कैसे पैसा कमाती है, इसकी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैनेजमेंट का फोकस किन एरियाज पर है और आखिर में देखेंगे इसके रिजल्ट्स। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य से हुई थी। बैंक का मुख्य फोकस उन कस्टमर तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाना है जिन्हें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में आसानी से क्रेडिट नहीं मिल पाता। आज बैंक पूरे इंडिया में ब्रांचेस और डिजिटल चैनल्स के माध्यम से लाखों कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंक का बिजनेस अब केवल माइक्रो फाइनेंस तक सीमित नहीं रह गया है। धीरे धीरे कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और अब कई रिटेल लैंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी के जो मेन बिजनेस सेगमेंट हैं वो हैं, पहला है इंक्लूसिव फाइनेंस, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल लोन्स, तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, चौथा एमएसएमई लोन्स, पांचवा रिटेल एसेट फाइनेंस, छठा गोल्ड लोन, सातवां पर्सनल बैंकिंग, आठवां सेविंग एंड करंट अकाउंट्स, नौवां फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड दसवां डिजिटल बैंकिंग सर्विस। यानी बैंक एक कंप्लीट रिटेल फोकस बैंकिंग मॉडल पर काम कर रहा है। बैंक का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट कलेक्ट करता है और उसी कैपिटल को लोन के रूप में बिजनेस और इंडिविजुअल को देता है। डिपॉजिट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट और लोन्स से मिलने वाले इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ही बैंक की मेजर अर्निंग होता है। इसके अलावा प्रोसेसेस फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और अदर बैंकिंग सर्विस से भी फ्री इनकम जनरेट होती है। मैनेजमेंट का फोकस केवल लोन बुक बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी रिटेल एसेट बनाने पर है। बैंक लगातार सिक्योर लैंडिंग पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है और फ्यूचर क्रेडिट रिस्क कम हो सके। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग, व्हीकल फाइनेंस और एमएसएमई लैंडिंग जैसे सेगमेंट में एक्सपेंड जारी है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट करने पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस अपडेट्स की। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान बैंक का ओवरऑल बिजनेस मजबूत रहा। ग्रॉस एडवांस बढ़कर लगभग 14,374 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 32.5% से अधिक है। टोटल डिपॉजिट बढ़कर लगभग 14,634 करोड़ पहुंच गए, जिनमें 29.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज हुई। इसके अलावा रिटेल डिपॉजिट में लगभग 38.5% की ग्रोथ रही। कासा डिपॉजिट भी मजबूत रहे, जिससे लो कॉस्ट फंडिंग बेस बेहतर हुआ। मैनेजमेंट का कहना है कि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट फ्रेंचाइजीज दोनों लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटीज़ की। तो बैंकिंग बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एसेट क्वालिटी। इस क्वार्टर में बैंक ने अपने स्ट्रेस एसेट्स पर अच्छा कंट्रोल दिखाया। ग्रॉस एनपीए घटकर 6.60 रहा, जबकि पिछले साल यह 8.46% था। नेट एनपीए भी घटकर 1.27% रह गया, जो पिछले साल 5.64% था। इससे पता चलता है कि बैंक की रिकवरी एफर्ट्स और कलेक्शन एफिशिएंसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की। इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग, एमएसएमई फाइनेंसिंग, व्हीकल लोन्स और रूरल बैंकिंग जैसे सेगमेंट्स में डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसी तरह से क्वालिटी लैंडिंग, डिपॉजिट्स ग्रोथ और एसेट क्वालिटी मेंटेन करता है, तो आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। तो जो मेन रिस्क रहता है बैंकिंग सेक्टर में वो है क्रेडिट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज बैंक्स, डिपॉजिट कॉस्ट, इकोनॉमिक स्लोडाउन। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक एसेट क्वालिटी और क्रेडिट
डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स। तो सेल्स की बात किया जाए तो ईयर ऑन ईयर 26% से इनकी सेल्स बढ़ी है, 40% से एबिटा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर 113% से बढ़े, जो कि काफ़ी शानदार है। इसके अलावा कंपनी का पीई है 10.8। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, प्राइस चार्ट। तो पिछले 6 महीने में 48% की ग्रोथ दिखाई है इस शेयर प्राइस ने, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। एंड 1 साल की बात करें तो 40%, ये भी शानदार। 5 साल की बात करें तो 5 साल में शेयर प्राइस 6% से गिरे हैं। एंड मैक्सिमम कर लिया जाए तो 2021 में जिसने इसके शेयर खरीदे थे 277 रुपये के, उनकी वैल्यू 197 हो गई है, यानी 29% से शेयर के प्राइस टूटे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं की पॉइंट्स। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 2067 करोड़, करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 194 के, एंड पिछले 1 साल में 198 का हाई बनाया है एंड 115 का लो बनाया है। स्टॉक का पी देखें तो 10.8 है एंड इंडस्ट्री का पी देखें तो 15.1। तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 196 है, जबकि करंट प्राइस 194, काफ़ी अच्छा, यानी प्राइस टू बुक इसका हो रहा है 0.99, एक्सीलेंट। आरओसी की बात की जाए तो 7.33 है, अच्छा है। एंड आरओई की बात की जाए तो 7.58, ये भी शानदार। एंड अब इसके डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 8.24 है। हालांकि जो बैंकिंग सेक्टर होता है वहाँ पर मेन काम ये लोन वगैरह लेके ही किया जाता है, लोन का ही काम होता है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी बारे बाद हम देखें तो पैग रेशियो 0.43 है, ये भी काफ़ी एक्सीलेंट है। इसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू 349 की है, जबकि करंट प्राइस 194 का है, एक्सीलेंट। अब देख लेते हैं इसके पी रेशियो का चार्ट। तो इसका जो मीडियन पी है वो है 11.9 का, एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 10.8 के पी पे, तो यानी अपने मीडियन पी से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं, सॉरी ये 5 साल का लगा था, यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो मैक्सिमम लगाए तो यहाँ पर 12 का है। अब बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक की। प्राइस टू बुक की बात की जाए तो मीडियन रहा है 0.8 एंड अभी ये चल रहा है 0.9 है, तो उसके आसपास ही चल रहा है। अब देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो जून क्वार्टर में 622 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 495 करोड़ की हुआ करती थी। फाइनेंशियल प्रॉफिट -62 करोड़ के हुआ करते थे, वो -46 करोड़ के हो गए हैं। एक अदर इनकम का सेक्शन है जहाँ पर 109 करोड़ की जो इनकम आती थी वो इस साल बढ़कर 148 करोड़ हो गई है। एंड इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो 35 करोड़ का हुआ करता था, वो 75 करोड़ हो गया है। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मार्च 2015 में इसका जो रेवेन्यू हुआ करता था 118 करोड़ का, वो बढ़ते बढ़ते 199 करोड़, 244, 287, 530, 767, 776, 942, देन 1184, 1589, 1954, 2160, 2287। लगातार कंटिन्यूसली रेवेन्यू में ग्रोथ मिली है। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर इनके रेवेन्यू कम हुए हो, ये काफ़ी शानदार इन्होंने मेंटेन करके रखा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ये 2015 में 17 करोड़ हुआ करता था, देन 27 करोड़ हुआ, यहाँ पर 2 साल के लिए थोड़ा गिरा था, लेकिन उन्होंने उसके बाद अच्छा जंप देखा है यहाँ पर 90 करोड़ के साथ। 90 करोड़ के साथ बाद 111 करोड़, देन इसके बाद अगेन 3 साल के लिए कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट गिरा था, देन उसके बाद अगेन बहुत अच्छा जंप दिखाया 216 करोड़, देन इसके बाद अगेन पिछले 2 साल में काफ़ी नेट प्रॉफिट गिरा,
हालांकि इस साल 192 करोड़ का हो गया है फर्स्ट क्वार्टर का मिला लें तो हो सकता है इस साल अगर अच्छा क्वार्टर, नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट रहे तो ऑल टाइम हाई जो उनका 216 करोड़ है उसको भी ब्रेक कर पाएगा। अब देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो कंपनी के पास जो रिजर्व हुआ करते थे 99 करोड़ के, वो बढ़ते बढ़ते 1972 करोड़ हो गए हैं। एंड टोटल एसेट्स जो 757 करोड़ का हुआ करते थे वो बढ़ के 884 हो गए। काफ़ी शानदार है। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर्स के पास जो 28% की होल्डिंग हुआ करती थी वो घटते घटते 22% की हो गई है। FIIs के पास 6.73 की हुआ करती थी, वो भी घटी है, 5.35 हो गई है। इसके अलावा DIIs के पास जो होल्डिंग हुआ करती थी 27.86 की, उन्होंने भी घटाया 5.47। एंड इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग हुआ करती थी 37.39, वो बढ़ते बढ़ते 66.7 हो गई है। तो ये काफ़ी बैड पॉइंट है। ओनली 34% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है एंड 66.7% होल्डिंग ये रिटेल पब्लिक के पास है। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनको कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो ये कंसर्निंग पॉइंट है। ये था इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।